साथियों, मेरा ये YouTube चैनल नाथियम क्लासेस है। ये नाथियम क्लासेस बच्चों देखते हैं, आज आप लोगों को पढ़ाने के लिए हमने कहा था कि भिन्न का जोड़ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें कोई भिन्न जोड़ना है। ये 3/7 प्लस 2/7, इसमें हमको कुछ नहीं करना है। 3 और 2 को हमें ऐड कर देना, 3 2 मिलके 5/7। ठीक है, ये दोस्तों मान लीजिए हमको 5/11 और प्लस 4/11 ऐड करना है, तो 5 4 9/8 इस तरह से। तीसरा मान लीजिए हमको ये ऐड करना है, 5/12 प्लस 4/12, तो 5 4 9/12। अब ये देख लीजिए, ये 3 से कट रहा है। अभी तक ये तो नहीं कट रहा था बच्चों, हम इसमें कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन अब देखना यह है कि ये दोनों कट रहे हैं, तो 3 3 जा 3 4 जा 3/4 ये हो जाएगा बच्चों। ठीक, आइए मान लीजिए इसको हमें जोड़ना है 5 3 8, और इसको एक बार क्यों लिखना होता है। ठीक है, 8 1 जा 8 2 जा इक्वल टू 1/2। ठीक है, इस तरह से बच्चों। इसके बाद मान लीजिए बच्चों हमें इस तरह से, अब कोई भी हो आप लोग हल कर लेंगे। 7 और 8 15/24, ये 3 5 जा 3 8 जा इक्वल टू 5/8। मान लीजिए 3 है तो भी वही नियम होता है बच्चों। कुछ भी हो, अब ये तीनों ऊपर वाला जोड़ लेंगे, 3 2 5 6 11/50। बस ये हो गया। अगर कटता है तो काट देंगे, नहीं कटता है तो नहीं काटेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे बच्चों। मान लीजिए बच्चों हमें पूर्णांक उसमें मिला के जोड़ना। ठीक है, तब हम क्या करते हैं, इसके दो नियम है बच्चों। नियम होता है ये 4 2 जा, इसको हम क्या करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको हम बदल लेंगे, तो 4 2 जा 8 और 1 9/4 प्लस 4 3 जा 12 और 2 14/4। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, ये 14 और 9 23/4। अब ये 23 में हम इसका भाग कर देंगे, 4 5 जा 20, ये 3 हो जाएगा। अब ये बच्चों इसको हम लिख सकेंगे, ये 5 पूर्णांक हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तो एक तरह से रूल है। दूसरा भी नियम होता है बच्चों, इसी को हम दूसरे नियम से अगर हल करना चाहें तो ये इसको, तो हम पहले 2 और 3 जोड़ लेते हैं, 2 प्लस 3 प्लस 1/4 प्लस 2/4। ठीक है, इक्वल टू 2 3 5 प्लस ये हो जाएगा 2 1 3/4 इक्वल टू। बस इस तरह भी हम इसको हल कर सकते हैं, चाहे जोड़ना हो या घटाना हो। ठीक है बच्चों, चलिए देख लेते हैं। इसके बाद इसको भी 11 4 जा 44 और 3 47
अपॉन 11 प्लस 11 टू जा 22 और ये 26 अपॉन 11। ये हो जाएगा बच्चों 6 7 3 अरे 13 और 4 2 6 और 1 7 अपॉन 11। अब इसमें हम भाग कर लेंगे 11 6 जा 66 और ये 7। अब ये हो जाएगा इस तरह से बच्चों हम इसको हल किया करते हैं। ठीक, अगर इस तरह से इसको हल करना चाहेंगे तो भी वही आएगा। ठीक है, वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। इस तरह से जोड़, थोड़ा सा और कठिन करता हूं बच्चों जोड़ को, आइए देख लेते हैं, और हार्ड करता हूं थोड़ा सा, देखिए कैसे हल करना होता है उसको। मान लीजिए बच्चों हमें हल करना है इसे, हमें बच्चों इसे जोड़ने के लिए इसका हर बराबर करना होगा। ठीक, और हर बराबर करने के लिए हमें इसके लासा की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर में हमने पढ़ाया था आप लोग। ठीक है ना, तो अब ये 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, है ना। ये कोई उभयनिष्ठ संख्या है नहीं जो दोनों को काट सके, तो हम लिख सकेंगे कि एलसीएम बराबर 3 इंटू 5 इक्वल टू 15। ठीक है, ये हो जाएगा 1/3। अब इसको ऐसा ना करके देख लो बच्चों, आसान तरीका मैं बता ही देता हूं पहले। 1/3 इक्वल टू 15, 3 5 जा 5 हुआ, 5 1 जा 5, और ये 1/5 इक्वल टू ये हो जाएगा 15, 5 3 जा 3 हुआ और 3 1 जा 3। ठीक है बच्चों, अब ये हो जाएगा 5/15 और प्लस 3/15 इक्वल टू 5 3 8/15। यही चीज बच्चे नहीं समझ पाते हैं। यहां देखता हूं, मैं बताता हूं कैसे। जब एलसीएम, यहां से बच्चों पढ़ाते समय एक दूसरा नियम भी होता है, ये तो याद कर, यहां तक तो नियम वही होगा, लेकिन ये जब हमको ज्ञात करना होगा बच्चों, तो हमारे लिए एक नियम और होता है, जैसा हम यहाँ फॉलो किए हैं। आप लोग ध्यान देंगे, जिस नियम का फॉलो किए हैं वो नियम जब एक साथ हम इसको जोड़ते हैं, अभी मैं बता रहा हूं, जब जोड़ते हैं तो हमसे त्रुटि होती है, थोड़ी सी गलती होती है। ठीक है, चूंकि बात को जब आप समझ नहीं पाते हैं, बस वही जोड़ने में गलती होती है। देख लीजिए क्या आप नहीं समझ पाते। एलसीएम 15 है, तो इसको जोड़ने का तरीका 1/3 प्लस 1/5, इसके नीचे मैं लिख रहा हूं बच्चों, इसके सामने नहीं। ठीक है, तो या तो चलिए ये दूसरे नियम से ही मैं लगा ही देता हूं, चलिए कोई बात नहीं, वही पहला क्वेश्चन हम हल करेंगे। 3 और 5 का एलसीएम जब हम लेंगे बच्चों, तो एलसीएम बराबर यही तो होगा, इक्वल टू 5 इंटू 3, चाहे 3 इंटू 5, बात एक ही है, 5 to 15। अब इसका हम ऐसे ही करते हैं, 1/3 प्लस 1/5 इक्वल टू, ये एलसीएम इसका 15 आया था, 15 हम नीचे लिखते हैं, जैसा कि हमने इसमें किया था। जब 1/3 लिखा हमने, तो इस 15 को नीचे लिखा था, इसमें 1/5 किया था, तो सबसे पहले 15 नीचे लिखा था। ठीक है, इसमें भी यही काम, इसका एलसीएम हम जो 15 आया है, इसको हम पहले सबसे पहले नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, फिर इसका डिवाइड इसमें करेंगे, भाग करेंगे 3 का, तो 3 5 जा होता है ना, 5 आता है, जैसा कि यहां हमने किया था, यहां 3 का भाग इसमें किया था हमने, 3 5 जा हुआ था, 5 आया था, 5 का हमने 1 में मल्टीप्लाई किया था, फिर 5 1 जा 5 हुआ था। ठीक है, तो 5 1 जा 5। अब यही चीज 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5 यहां हमको भी करना होगा। अब ये 5 3 जा, देख लीजिए 5 3 जा हमने किया था, और 3 1 जा 3, यही चीज इसमें भी करना है। 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3, 5 3 8/15। ये समझ में आया बच्चों? देख लीजिए, आ जाइए दूसरे पर, इस तरह से दूसरे पर देखिए, मान लीजिए हमको हल करना है थोड़ा सा हार्ड, ये ठीक है बच्चों।
अब हमको 24 और 16 का एलसीएम लेना होगा, ठीक है। 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा, फिर 2 6 जा 2 4 जा, फिर इसमें 2 3 जा 2 2 जा, बस एलसीएम बराबर एलसीएम बराबर ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम हमको मिला 48, ठीक है बच्चों। अब इसको हम जोड़ेंगे 8/24 प्लस 4/16 इक्वल टू इसका एलसीएम 48 हुआ। इसको हम लिख लेंगे 24 2 जा होता है, 24 2 जा 2 हुआ, 2 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 2 8 जा 16 बस, ठीक है। ये 16 3 जा 16 3 जा 48 और 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। इसको हम जोड़ लेंगे 8 2 6 2 8 1 1 2 इक्वल टू 48, ठीक है। ये बच्चों 4 7 जा और 4 12 जा इक्वल टू 7/12, ये हमारा आंसर है। अगर हम इस तरह से इसको हल करते हैं बच्चों, इसी में देखिए यही नहीं चूक भूल होना चाहिए, 24 2 जा 2 हुआ, 2 का तुरंत मल्टीप्लाई इससे जब हम इसको भाग करेंगे तो 16 3 जा 3 हुआ, 3 का मल्टीप्लाई 4 में करते हैं, बस यही चीज नहीं भूल होनी चाहिए। अगर उस तरह से हम लगाते हल करते इस तरह से तो देख लीजिए बच्चों ये क्या होता 8/24 प्लस 4/16। अब हम 8/24 लेते इक्वल टू उसका एलसीएम हम ज्ञात कर चुके हैं, इसको फिर हम यहां नहीं लिख रहे क्योंकि जगह कम है बच्चों, ये 48 लिखते तो 24 2 जा 8 2 जा 16 यहां हम लिखते, इसके बाद 4/16 ये फिर हम 48 लिखते, 16 3 जा 4 3 जा 12। अब इन दोनों को हम जोड़ सकते थे 16/48 प्लस 12/48, दोनों को हम जोड़ सकते हैं ना, ये 28 ही होगा अपॉन 48, ये 4 7 जा 4 12 जा इक्वल टू 7/12। इस तरह से बच्चों हम इसको भी हल कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो रोकेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट करेंगे। चलिए बच्चों मान लीजिए हमें इसको जोड़ना है, अभी 3 पद नहीं कर रहा, ठीक है, सिर्फ 2 है। तो अब हमको 8 और 12 का एलसीएम, सबसे पहले हमको एलसीएम लेना है बच्चों, 2 4 जा 2 6 जा, फिर 2 2 जा 2 3 जा, बस जब हमको यहां दोनों अंक से कटने वाला कोई एक अंक ना मिले तो हमें इस पर रोक देना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है समय बिताना, ठीक है। आइए लिखते हैं एलसीएम इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 3 जा 24, ठीक है। एलसीएम हमको मिल गया बच्चों 24। अब ये हम लिखेंगे 4/8 प्लस 3/12 इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम हमको 24 मिला है। 8 3 जा 3 हुआ ना बच्चों, 3 का मल्टीप्लाई हमें 4 में करना, 3 4 जा 12 प्लस 12 2 जा 3 2 जा 6, और ये 12 और 6 18/24, 6 3 जा 6 4 जा 3/4। अब अगर उस तरह हल करते बच्चों तो देख लीजिए यहां तक तो हमें इसी तरह हल करना था, सॉल्व करना था, हल करना था, बातें कही है। चलिए 4/8 इक्वल टू हम लिखते हैं 24, ठीक है। 8 3 जा 3 होता, 3 4 जा 12, और ये बच्चों 3/12 इक्वल टू ये 12 लिखते, ये 12 यहाँ 24 है ना, 12 2 जा 3 2 जा 6। अब ये हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, 12/24 12/24 प्लस 6/24, ठीक है। 12 और 6 18/24। अब ये फिर 6 3 जा 6 4, अब ये 3/4। इस तरह से बच्चों अगला अब प्रश्न कल के वीडियो में, आज का वीडियो बस।